मवाजना कर लिया है। दैट्स गुड। इसका मतलब है हम अब माहिर कारा को गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने बहुत कत्ल देखे हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई है। अदालत के साथ ताउन करें, वरना मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त दायर करूंगी। मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। बच्चों की तरह खाती हैं आप। मेरी जान हो तुम। क्या कहा तुमने? मेरी जान। कितनी बार सुनना चाहोगी? हम सब एक छत के नीचे रह रहे हैं और फिर हम सब के ख्वाब भी तो एक जैसे ही हैं। हम सबको सूरज एक ही तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे ख्यालात एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ हैं। कभी हम दोस्तों की तरह होते हैं और कभी एक दूसरे के लिए अजनबी। हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सब आजाद हैं। आप ये बात सिपाहियों को जाके कहें ना। हाँ, उनसे भी कहा जा सकता है, वो भी तुम्हारी ही तरह है, यहां तक कि एक आम आदमी भी। समझने की बात तो ये है, ये जो दिल है ना और ये दिमाग भी कभी गलत मशवरा नहीं देते। अपने फैसले खुद करना सीखो ताकि तुम्हें कोई अपना गुलाम न बना सके। यहां हमारा कोई हाकिम नहीं है और ना ही हम किसी के गुलाम। तुम अच्छी बात कर रहे हो नाजिम, लेकिन किसी को मेरी लीडरशिप पर एतराज नहीं। पूछ सकते हो। हमें बैरक में लीडर चाहिए। हमें फारूक के बाद कोई चाहिए। क्या तुम हमारे लीडर बन सकते हो नाजिफ? अस्तगफुरुल्लाह, ना तो मैं कोई सियासतदान हूँ और ना ही तुम मेरे सियासी कारिंदे हो। तो फिर हम क्या करें, हमें बताएं नाजिफ। कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसा काम दें ताकि जब तक हम यहाँ हैं वो करते रहें। सुनो फरीदे, क्या हुआ? हमने ढूंढ लिया किसने चोरी की तुम्हारे घर। किसने? माहिर कारा। माहिर कारा ने चोरी की है? बिल्कुल उसी ने की है। उसी की अंगूठी तुम्हारे घर में गिरी। हमारे पास गवाह भी है उस वारदात के। आप समझ रही हैं ना? दरअसल उसने अपने बाप को बचाने के लिए वो तमाम सबूत चुराने की कोशिश की और फिर आखिर आपके घर पहुंच गया। मैंने उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी कुछ देर पहले ही ऑर्डर जारी कर दिए हैं। उसके बाद फिर मैं माहिर कारा से खुद ही तफ्तीश करूंगा। प्रोसिक्यूटर साहब, आपके लिए फोन है, अर्जेंट है। इस गलत टाइम पर किसने कॉल कर दी? मैं फोन सुन के अभी वापस आता हूं डियर। आ जाएं सब। नाजिफ भाई ने कहा है सबको साइन करना है, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। मुझे साइन करना नहीं आता। मैं जानता हूं क्या करना है भाई। बहुत जल्द तुम लोगों को लिखना और पढ़ना सिखा दूंगा। चाहे मेरी सजा से पहले तुम खत लिखने लगो। यहां पर अगर हम जेलर को मना सके तो यहां एक छोटा सा सेटअप बनाएंगे। नाजिफ भाई हमें जूते बनाना सिखाएंगे। ठीक है नाजिफ, ठीक है। तुमने मुझ बूढ़े को मजाक बना दिया है। अब मैं क्या कह सकता हूं? आपको दोबारा चाहिए? नाजिफ बाबा ने मुझे आपकी खिदमत के लिए कहा है। उन्होंने कहा है आप उनसे तनख्वाह की बात कर लीजिएगा। उधर एक छोटा सा रूम डाइनिंग हॉल के करीब खाली है।
हम उसे साफ करके कारखाने का सेटअप लगा सकते हैं। हमें वो स्टोर रूम चाहिए। मैंने मालूम किया है, बहुत सालों से खाली पड़ा है। आपको इसलिए जरूरत पड़ गई कि मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। देखो नाजिफ कारा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है। तुम कैदियों को हुनर सिखाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा हुनर है जूते बनाना। बहुत से खतरनाक आलात इसमें इस्तेमाल होते हैं। हथौड़ी, कैंची, सुआ, इन चीजों के बारे में अंदाजा है तुम्हें कि कैदी इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप ऑफिसर हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि बैरक में पड़े बर्द की सलाखों से भी कैदी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या आप ये नहीं जानते, कैदी अपनी जिंदगी से मायूस होता है, उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जीने का बहाना चाहिए। वो जूते बनाना हो। मिस फरीदा, मैं माहिर कारा से इंटरोगेशन के लिए जा रहा हूं। लानत है मिस फरीदा, लानत है। Engin ol gönül, engin ol. ऑफिसर जा रहा है जेल प्रोसिक्यूटर से बात करने, फिर देखते हैं कि फैसला क्या हुआ, हमें इजाजत मिलती है या नहीं। देखते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी ताकत तबाह हुई है। दालियान, इस तरह मत सोचो। क्या मुझे मालूम नहीं कि तुमने तराबजुन जेल में क्या किया था? तुमने एक फोर्स तैयार कर ली थी। वो सब जवान थे ताकत के नशे में, तैयार थे इस दुनिया में दाखिल होने को। इनको देखो, सब अंदर से मुर्दा है। ये मेरे लिए बेकार है। मैं जानता हूं तुम्हें अच्छी तरह से। तुम इनमें जिंदगी की लहर दौड़ा सकते हो। ये सब जराइम पेशा है, ये अंधेरे में परछाई हैं। मतलब ये है कि इनसे बैरिक साफ कराई जा सकती है सिर्फ। हाँ, इनकी किस्मत वही रहेगी। ना ये दोस्त है ना इंसान, ये गंद के कीड़े ही रहेंगे। हर कोई दूसरे मौके का हकदार है दालियान। मैं इन सब के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुजफ्फर, क्या हाल है तुम्हारे? कहाँ थे तुम मेरे यार? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पकड़ लिया ना उन्हें? नहीं, अभी नहीं। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ नहीं लूटा। माहिर, प्लीज वहां अकेले मत जाना यार। जोर से मारो, और जोर से मारो इसको। बहुत बहादुर बनता था। कहाँ गई तेरी बहादुरी? मारो इसको।
कल रात हमारी टीम ने लंबा हाथ मारा, माल भी अच्छा मिल गया। काम बड़ा खतरनाक था, किस्मत अच्छी थी बच निकले। उन पैसों में मेरी भी अमानत है। कहां रखे हैं तुम लोगों ने? संभाल के रखे हैं, हिम्मत है तो ले लो। उन पैसों से किसी की जिंदगी जुड़ी है, समझे? दे दो मुझे। ये क्या खैराती अस्पताल है? हाँ। इंसानों वाली जुबान नहीं समझोगे तुम। इंसानों की तरह मैंने तुझसे पूछा तो तूने मुझे नहीं बताया। क्या समझा था तूने कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? मुझसे बच जाओगे? हाँ? उन्हीं से मौल हजम कर लोगे, वो भी एक बीमार बच्चे का। भाग कहाँ रहे हो? आओ आओ, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, लो ना। आखिरी बार समझा रहा हूं, आखिरी बार। वरना क्या करोगे? जोर से मारो, और जोर से मारो इसको। बहुत बहादुर बनता था, कहाँ गई तेरी बहादुरी? मारो इसको। भागो जल्दी, सामान उठाओ। माहिर, माहिर तुम ठीक तो हो? अरे कोई सफिया बहन को बताए, जाओ जल्दी जाओ। माहिर,
ये लो दोस्त, नाजिफ के लिए जर्मनी से चॉकलेट बार लेकर आना। अब ये लोग क्यों आ गए? माहिर कारा कौन है? क्यों हम गिरफ्तार करने आए हैं उसे? या मेरे अल्लाह, बताओ कौन है माहिर कारा? माहिर कारा मैं हूं। नहीं, माहिर कारा मैं हूं। रुको, माहिर कारा मैं हूं। ले चलो मुझे। नहीं, मैं हूं माहिर कारा। माहिर कारा मैं हूं। माहिर, बच्चा, माहिर कारा मैं हूं। तुमसे प्रोसिक्यूटर साहब पूछेंगे। कौन सा प्रोसिक्यूटर? प्रोसिक्यूटर तुर्गत आकन। कम इन। खुश आमदीद मिस फरीदे। मेहरबानी। आइए तशरीफ रखिए। तो बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या आप उस पुलिसमैन को बुला सकते हैं? उस पुलिसमैन को जिसने कल माहिर कारा से सवाल किए थे, क्योंकि मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बेहतर। तुमने सुना नहीं? जल्दी जाओ और उसे फौरन भेजो। तुमसे प्रोसिक्यूटर साहब पूछेंगे। कौन सा प्रोसिक्यूटर? प्रोसिक्यूटर तुर्गत आकन। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम ठीक 8 बजे घर से निकले। ऑफिसर ने माहिर कारा को 8:30 बजे बुलवाया और 11 बजे उसे जाने दिया। हम 11:20 पर घर आए थे। ये नामुमकिन है उसके लिए इतनी दूर तक जाना। आप ही मुझे बता सकते हैं, क्या मैं गलत कह रही हूँ आपसे? जज साहिबा, क्या कह सकता हूं मैं? उस वक्त वो हमारे साथ था और उसने हमारे सवालात के जवाब बड़े तहम्मुल से दिए। उसके बाद वो यहां से चला गया। फरीदे, आखिर तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि माहिर कारा चोर हरगिज नहीं हो सकता। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई? बिल्कुल, जब चोर हमारे घर पर था तकरीबन ऐन उसी वक्त माहिर कारा इंटेरोगेट हो रहा था यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। क्या इंटरोगेशन? मुझे चाहिए थी इंटेरोगेशन। कुछ इश्यूज थे जिनका सही होना बहुत जरूरी था। मैं माफी चाहता हूं, मुझे इसका इल्म नहीं था। ऑफिसर, माहिर कारा को अब आपको यहाँ लाने की जरूरत नहीं। जैसा आप कहें। डियर ऑफिसर, थोड़ी देर के लिए मैं जज साहिबा से अकेले में बात करना चाहता हूं। जी क्यों नहीं, चलो बाहर चलें।
फरीदे, तुम्हें अंदाजा भी है क्या किया है तुमने? क्या किया है मैंने? तुमने मुझे बताए बगैर तफ्तीश आगे बढ़ाई, जबकि वो सिर्फ मेरा केस है। तुम मेरी तजलील कर रही हो फरीदे। आखिर तुम्हें हो क्या है? माहिर कार कौन है तुम्हारा? और तुम बगैर मुझे बताए उसके लिए यहां चली आई। क्या हम यहां कोई खेल खेल रहे हैं? जवाब दो फरीदे। अपनी जबान को कंट्रोल में रखो मिस्टर प्रोसिक्यूटर। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं। फरीदे, फरीदे, फरीदे सुनो। हमारे लिए क्या हुक्म है? हम माहिर कारा को बंद कर दें या उसे जाने दें? यार पूछ कुछ करो और जाने दो उसको। ठीक है सर। एक मिनट रुको, मैं जरा अपना हुलिया ठीक कर लूं। चीफ साहब से मिलने जा रहा हूं। फरीदे बाहर आओ, मुझे बात करनी है। भैया तो शौकीन लगता है पुलिस स्टेशन आने का। छोड़ो, जाने दो मुझे। फरीदे, बच्चों की तरह जिद मत करो फरीदे। माहिर कारा, कल रात तुम कहां थे? मैं यहां कल आप ही के पास तो बैठा था। आपने रिपोर्ट भी साइन करवाई थी मुझसे। याददाश्त लगता है कमजोर है आपकी। याददाश्त कमजोर नहीं हुई, तुम्हारा हुलिया पहचाना नहीं जा रहा। तफ्तीश के दौरान इससे यह पूछना मत भूलना कि इसके इस हुलिया के जिम्मेदार कौन है। बेफिक्र रहें सर। जाने दो इसे। इतनी जल्दी? शुक्र करो मिस फरीदे का, तुम पर चोरी का इल्जाम लगा हुआ था। उन्होंने ये केस खुद ही हल कर लिया, क्योंकि जब उनके घर पर चोरी हुई थी तो तुम यहां मौजूद थे। इसलिए कि एक इंसान एक वक्त में दो जगह कभी नहीं हो सकता, तो लिहाजा एहसान मानो मिस फरीदे का अपनी आजादी के लिए। मेरे साथ उम्मीदें मत बांधो। अब हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, याद रखना। माहिर, मेरे लाल। अम्मी जान, मुझे अपने गले से लगाएं। मुझे आपके प्यार की जरूरत है। मेरे सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। मैं कुर्बान जाऊं तुम पर, मैं कुर्बान। तुम मेरे हीरो हो, मुझे तुम पर फख्र है। चले अंदर चलते हैं। अरे अरे, तुम्हारी हालत तो मेरे शौहर से भी ज्यादा खराब है। अरे सफिया, हमें माहिर को अस्पताल ले जाना चाहिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है आंटी। मेरी माँ ही मेरे लिए काफी है। सबसे अच्छी डॉक्टर हैं। इनके हाथ का सूप पीऊंगा तो सारे जख्म भर जाएंगे मेरे। सुबह तक ठीक हो जाऊंगा मैं। तुम पैसे क्या वापस लाए? हर जगह तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। मेरे शौहर ने कहा था माहिर उन चोरों को जरूर तलाश कर लेगा। मुझे जरा देर से खबर हुई, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें पकड़ लिया। अहे, आयतन ने तुम्हें नहीं बताया? मैं तो सुबह सवेरे ही आ गई थी। मैंने आयतन से कहा था कि मेरा शौहर माहिर को बुला रहा है, उसे फौरन अस्पताल भेज देना। आयतन ने कहा था कि वो तुम्हारी तरफ जा रही है, तुम्हें बता देगी। शायद तुम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। ऐसा मत करो माहिर, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। अपने गुस्से पर काबू रखो, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। अम्मी, मैं अपनी इज्जत के लिए जीता हूँ और अपनी इज्जत के लिए मरूंगा। जो इस रास्ते में आएगा वो मेरे साथ नहीं हो सकता। अम्मी, अम्मी घर में जाएं प्लीज, जाएं। माहिर,
तुम बहुत जख्मी हो, लाओ मैं मरहम लगा दूं। हाँ, मैं जख्मों से बुरी तरह चूर हूं। जिस्म के अंदर से खून रिस रहा है। तुम जानती हो क्यों? इसलिए कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो एक बुज़दिल लड़की है। इसलिए मैं अंदर से जख्मी हूं। वो मुझसे हर बात छुपाती है, मुझसे झूठ बोलती है। तुम क्या कह रहे हो माहिर? मैंने क्या झूठ बोला है तुम्हारे साथ? तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो आयतन कि मुझे क्या चीज तकलीफ देती है। आयतन, हम दोनों बचपन से अब तक एक साथ पले बड़े हैं और मुझे तुम समझ नहीं पाई। इस बात की हैरत है मुझे। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं बुज़दिलों की तरह भाग जाऊंगा? कैसे? मैं अपनी ये जान तक दे सकता हूं उनके लिए जिनसे मैं प्यार करता हूं। तुम बताओ अपने प्यारों के लिए क्या कर सकती हो आयतन? माहिर, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अपने लिए एक ऐसा साथी चाहता हूं अब जो मेरी तरह अपने प्यारों के लिए तकलीफें सह सके। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। ये तुम क्या कह रहे हो माहिर? खुदा के लिए ऐसा मत कहो, मत कहो। आयतन, मेरे साथ उम्मीदें मत बांधो। अब हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के पड़ोसी हैं, याद रखना। आज मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है फरीदे। ये मेरा मकसद नहीं था। मैंने तुम पर फख्र किया हमेशा। मैंने हर तरह से तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने बुरा किया। मैंने कहा आराम से मिस्टर तुर्कत, आराम से। तुम अगर सिर्फ मेरी तजलील चाहती हो तो शौक पूरा करो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? फरीदे, तुम एक बाउसूल जज मशहूर थी, लेकिन तुम अपनी गैर जानिबदारी खो रही हो। तुम दोनों इस केस को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हो। यह मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं जल्द ही अपील दायर कर रहा हूं सुप्रीम काउंसिल ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स में। मैं नजरसानी का मुतालबा करूंगा। चाहूंगा कि तुम्हें इस केस से अलग किया जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे करना पड़ेगा माय डियर। दरअसल यही तो मेरी जॉब है। मैं दोस्ती के रिश्ते को दफन कर रहा हूं। मैं अब वो हर तरीका इस्तेमाल करूंगा कि तुम आज के बाद नाजिफ कारक केस की जज न रह सको। तुर्कत, रुको, बात करते हैं।
मुझसे बात करने का मौका तुम खो चुकी हो फरीदे। ये आइलैंड से वापसी भी करना चाहिए था। सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन से पहले मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें जो जो सबूत मिले मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। तुमने सबूत छुपाए, उसके पीछे पीछे एक चोर तुम्हारे घर के अंदर घुस गया। इन सब से मामला पेचीदा हो गया। आखिर तुम्हें मामलात की संगीनी का अंदाजा भी है? क्या किया है तुमने? मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दुर्गत, तुम्हारा गुस्सा मुझ पर बिल्कुल सही है। हाँ, मुझे सबूत नहीं छुपाने चाहिए थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ। ये बात ठीक है, लेकिन तुम अपने गुस्से में इंसाफ को रूंध रहे हो। तुम गलत हो। सबूत छुपाने का मतलब जानती हो? इसका मतलब है तुम जानिबदारी बरत रही हो। तुमने एक गलत रास्ते का इंतखाब किया है। चीफ प्रोसिक्यूटर के रूप बहुत शर्मिंदा होगी आज। नहीं दुर्गत साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि नासिफ कारा गुनहगार है या नहीं। मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई गलत फैसला हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फैसला करना है जो मेरी ज़मीर को मुतमईन कर दे। तुम खुद को कभी नहीं बदल सकती और मैं भी नहीं बदल सकता, इसलिए ये रिश्ता अब ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। ये रखो अपने पास। तुम्हारे बाबा हमारी मंगनी करने वाले थे। उन्हें खुद ही बताओगे तुम कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। जाओ। माहिर, माहिर, खुदा के लिए ऐसा मत करो। तुम जो चाहोगे मैं करूंगी। आज से वही होगा जो तुम कहोगे। ये मुमकिन है आयतन? तुम्हें यकीन है तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तुम खुद को कभी नहीं बदल सकती और मैं भी नहीं बदल सकता, इसलिए ये रिश्ता अब ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। अब तुम सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त हो। तुम मुझे यूं नहीं छोड़ सकते। लोग क्या कहेंगे माहिर? हमने कोशिश की थी आयतन, लोगों का मुंह बंद करने के लिए शादी कर रहे थे। लोगों की खातिर नहीं माहिर, तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ पूरी जिंदगी के लिए। अपने आप को ज्यादा परेशान मत करो आयतन, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। माहिर, मुझे इस तरह सजा मत दो। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी खातिर किया, तुम्हें बचाने के लिए। आयतन, आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते। अभी तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा, लेकिन बाद में अफसोस नहीं होगा। तो सुनो मेरी बात, ये रखो अपने पास। तुम्हारे बाबा हमारी मंगनी करने वाले थे। उन्हें खुद ही बताओगे तुम कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। जाओ। दुर्गत, तुम्हें इसमें खुदगर्जी की बूंद नहीं आ रही? कोई उसके बेटे को गुनहगार बनाने पर तुला हुआ है। इस बारे में क्या सोचा है तुमने? तुम एक प्रोसिक्यूटर हो, इस बारे में सोचो जरा। तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हैं। उसका बेटा अलग किस्म का और बाप अलग किस्म का। शरीफ लोगों की भी बुरी औलादें हो सकती हैं। कोई चाहता था कि हम ये सोचें कि वो माहिर कारा है जिसने घर पर चोरी की। हाँ, चोरी के हवाले से तुम्हारी बात ठीक है। मैंने उसकी रिहाई के ऑर्डर दे दिए हैं। उसे फौरी रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन फरीदे, इससे कहां साबित होता है कि नाजिफ कारा बेगुनाह है और उसने कोई कत्ल नहीं किया? हम बात कर रहे हैं उसकी, जो मौके वारदात से आला कत्ल के साथ पकड़ा गया रंगे हाथों। सिर्फ एक कॉल करें तो गवाह अदालत को गुमराह कर देते हैं। अगर वो वहां नहीं होता तो क्या ये साबित हो सकता था कि वो जाए वक्फा पर मौजूद नहीं था? नाइट कोर्ट फैसला करेगी अल्तवा शुदा मुकदमे वाले को जेल हो और उसके बाद चोरी और सबूतों के जिया पर मुकदमा चलाया जाएगा। कोई भी चीज वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। नासिफ कारा बेगुनाह हो सकता है। सब कुछ वाज़ेह और क्लियर है फरीदे। तुम अदलिया के लोगों पर कैसे यकीन नहीं कर सकती? तुमने खुद देखा। हाँ, अब वो सारे सबूत तुम्हारे पास, किसी और पे शक है तुम्हें? हाँ, अपने एहसासात और राय को अलग करके बताओ मुझे। कोई सबूत, कोई शक? हाँ, क्या उस शख्स के अलावा भी तुम किसी पर शक कर सकती हो? बोलो। फाइलें छुपाने की भी कोई वजह थी? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास मेरी बातों का, और होगा भी नहीं, मालूम है मुझे। फरीदे, मान लो मैं गलत
हरगिज नहीं हूं, बल्कि गलत रास्ते का इंतखाब तुमने खुद ही किया है, मान लो। देखो, कोई जवाब नहीं। एक मकसद, सिर्फ एक मकसद है मेरा और कुछ नहीं, जिसकी वजह से मैं काम कर रही हूं। मुझे लगा कि तुमने सिर्फ एक बदनज़मी की है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि हालात बहुत गंभीर हैं। कौन बताता है तुम्हें ये कहानी जिनसे तुम मुतासिर हो? तुमने साबित किया कि मेरा फैसला बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। मैं इस बात पर तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा मिस फरीदे, मेरा ज़मीर बिल्कुल साफ और मुतमईन है। दरअसल मैं अपने फैसले से तुम्हें भी बचाने जा रहा हूं। अगर इस केस से जुड़ी रहोगी तो बहुत ज्यादा पछताओगी। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? आयतन आपा, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी आपको भाई से मिलवाने के लिए। प्लीज अपने साथ ऐसा मत करें आपा। दुर्गत केस करना चाहता है मुझ पर। उसने मुझे नासिफ कारा केस पर से हटाने का फैसला किया। बाप को फांसी दी जा रही है और बेटी से इश्क फरमाया जा रहा है। इस तरह मतलूबा शख्स पकड़ने से आपको इनाम मिलता है क्या? वो नासिफ कारा की बेटी है, क्या ये बात मालूम नहीं तुम्हें? क्या?